वालेकुम। एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात ऑफिस में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट या विजिट वीज़ाज़ के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो आज जो मैंने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है जी स्पेन। एक शेंजन जो शेंजन एरिया है यूरोप का, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं इस मुल्क में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। इसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। एलिजिबिलिटी: द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड एंड द पर्सन हैड नॉट एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इन स्पेन। यानी कभी आप स्पेन से डिपोर्ट ना हुए हो, आप उधर कभी आपको वो बैन ना हो एंट्री का, और आपका कोई किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए स्पेन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्पेन का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप इनका जो शेंजन फॉर्म है स्पेन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना होता है कि जो शेंजन फॉर्म है स्पेन का, वो वीज़ा फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप डाउनलोड करेंगे और उसको प्रॉपरली ऑनलाइन आपने उसको फिल इन करना है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट जो कम से कम 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद आपका FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और MRC अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका CNIC यानी आपका शनाख्ती कार्ड। उसके बाद एक चीज़, किसी भी शेंजन मुल्क का जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। मिनिमम 30,000 यूरोस की कवरेज, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, वो उसमें कवरेज होनी चाहिए। जितने दिन का प्लान कर रहे हैं वो सारे दिन कवर होने चाहिए बीच में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपका आइटिनरी प्लान यानी आपका जो रिटर्न टिकट है उसकी जस्ट रिजर्वेशन बुकिंग, आपने खरीदना नहीं उसको, वो लगाएंगे। और अकोमोडेशन, तो दिस इज द ओनली पॉइंट, अकोमोडेशन जो डिफर करता है आपके टूरिस्ट या विजिट वीज़ा को। अगर तो आप होटल बुकिंग लगा रहे हैं तो आप डेफिनेटली टूरिज्म करने जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर लेटर है, यानी आपका कोई रिलेटिव है, फैमिली रिलेटिव है, या कोई फैमिली मेंबर है, या कोई फ्रेंड है उधर जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, ऑब्वियसली आप उसको विजिट करने जा रहे हैं, तो देन आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपका पर्पस जो है वो विजिट है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी मिनिमम 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं शेंजन एरियाज का। जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा तो 3 मंथ्स मिनिमम, आप ज़्यादा कोशिश करें 4, 5, 6 माह की लगाएं तो वो आप। अब इस यहाँ पे बंदे अक्सर पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट होनी कितनी चाहिए। इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। मेरे जो एक अंदाज़ा है या मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप क्या करें कि आप स्पेन फॉर एग्जांपल आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने टिकट रिजर्व तो करवाई है, वो चेक करें कि आपका क्या है, उसका कॉस्ट क्या है रिटर्न टिकट की एक बंदे की। दूसरा, अगर आप देखें कि आपने होटल बुकिंग लगाई है तो पर नाइट उसका क्या है, रेंट क्या है, तो जितने दिन आप रुक रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप फॉर्म में क्या लिख रहे हैं कि कितना मिनिमम आपके अंदाजे के मुताबिक खर्चा होगा, तो कम से कम उसके ट्वाइस यानी डबल बैलेंस आपके अकाउंट में मस्ट होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी आपकी वर्थ शो होगी। और स्टेटमेंट जो है, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप बिजनेस लिख रहे हैं कि आप काम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपकी वो डेली बेसिस पे स्मूथ और जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। वो जितनी अच्छी होंगी, जितनी ज्यादा होंगी, उतनी आपकी वर्थ शो होगी। आगे मैं यही पॉइंट बताने लगा था कि आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स में आप यही बताएंगे कि आप बिजनेसमैन, अगर तो आप लिखेंगे मैं बिजनेसमैन हूँ तो आपका NTN सर्टिफिकेट लगेगा और लास्ट 2 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स लगेंगी। और अगर आप लिखेंगे कि मैं जॉब करता हूं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, और आपका जो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो NOC, और अगर आप प्राइवेट है तो उसकी तरफ से भी एक NOC मस्ट है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये छुट्टियां लेके जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर, और आपकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, और जितनी आपकी सैलरी लिखी हुई है सैलरी स्लिप्स में, तो आपका बैंक स्टेटमेंट में वो कंपनी से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं उतने पैसे, वो स्टेटमेंट साथ लगेगी जो शो कर रही हो। ये डिटेल्स हैं। उसके बाद मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं कि एसेट डिटेल्स, यानी आपके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई घर है, या कोई गाड़ी या कोई भी वैल्यूएबल चीज है आपके पास, तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाएं और वो साथ लगाएं। असल में आपने ये शो करना है वीजा ऑफिसर को कि आप फाइनेंशियली, सोशली और इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग टाइज है आपकी पाकिस्तान में, और आप क्यों ओवरस्टे नहीं होंगे स्पेन में। तो मकसद ये है अपनी फाइल को उस हिसाब से आपने तैयार करना है या करवाना है किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मैरिड हैं
तो अपना MRC FRC तो लगा, तो पेरेंट्स की डिटेल्स भी, यानी आपके वालिदैन का डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह भी बीच में फॉर्म में आप मस्ट लिखेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए स्पेन का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी फ़ी। तो किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे, विजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा, तो फ़ी उनकी फिक्स है, दैट इज़ 80 यूरो। तो जो भी उस वक्त का रेट होता है पाकिस्तानी। लेकिन इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब इसका अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जहाँ पे आपने ये सारी फाइल तैयार करके सबमिट करनी है, तो आप इधर पाकिस्तानी करेंसी में भी पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो वीज़ा सेंटर वाले उसमें थोड़ा अपना वो सर्विसेज चार्जेस भी लेंगे, तो वो भी ऐड ऑन हो के तो आप फी पे करेंगे। इस चीज़ में मैं एक आपको यहाँ पे ज़रूर गाइड करना चाहूँगा कि किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से कोरोना के बाद अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू आ रहा है। तो किसी भी शेंजन कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले मस्ट अपॉइंटमेंट बुक करें। जो भी आपकी कैटेगरी है, विजिट या टूरिस्ट वीज़ा एक ही कैटेगरी होती है, तो वो पहले अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, उसके बाद आप वीज़ा फाइल करें। तब आप अपनी टिकट जो है बुक करवानी है, अकोमोडेशन या जो भी आपने स्पॉन्सर मंगवाना है, उसके बाद करें। ये मैं आपको आज ये एडवाइस कर रहा हूँ। फी मैंने आपको बता दी। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम है जी नॉर्मली इनका 15 to 18 वर्किंग डेज। लेकिन आजकल ड्यू टू आई डोंट नो, शायद नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हैं या उनका अपना कोई इशू है, तो आजकल ये मोर देन 30 डेज ले रहे हैं। नॉर्मली वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, बट इट कैन गो अप टू 45 डेज इन केस अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगना चाहें। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज टोटली या और पीरियड ऑफ जो वीज़ा है, ये दोनों पॉइंट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर। आप फॉर्म में मस्ट मेंशन करेंगे टिकट जिस हिसाब से आपने बुक करवाई होगी कि आपको कितने दिन का वीज़ा चाहिए और कितनी एंट्री चाहिए। अगर तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप सिंगल एंट्री अप्लाई करें और 7-8 मैक्सिमम 10 दिन का ही वीज़ा अप्लाई करें। उसके बावजूद इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर। वो आपको 1 महीने का वीज़ा दे दे, 2 महीने का, मैक्सिमम आपको 90 डेज का वीज़ा दे सकते हैं, और मिनिमम उतना जितना आपने उनसे वीज़ा मांगा है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर के वो आपको नंबर ऑफ एंट्रीज क्या देता है, सिंगल या मल्टीपल, और कितने वीज़ा पीरियड कितना लगाता है, वो उतना भी लगा सकता है जितना आपने मांगा, और अप टू 90 डेज वो जा सकता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट के अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट और टूरिस्ट वीज़ा टू स्पेन, आप स्पेन में ना काम कर सकते हैं, यानी जॉब नहीं कर सकते, और ना आप किसी किस्म का कोई बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, और इसमें स्पेन का कैसा विजिट या टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। मज़ीद इस सिलसिले में आपकी कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।